एक बार फिर से बड़ी खबर जो है वो जम्मू के नरवाल से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है वो कई सारी ये कहें कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है वो एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो जम्मू के नरवाल इलाके में उस वक्त शुरू हुआ है जब यहाँ पर कुछ सस्पेक्ट्स को यहाँ पर देखा गया है, और जिसमें सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि जनाब ये वो इलाका है, यहाँ पर जो है वो दो नामालूम लोग यहाँ पर जो है वो देखे गए हैं, जो कि एक खोखे पर यहाँ पर जो है वो सिगरेट्स लेने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके पास हथियार जो है वो ये बताए जा रहे हैं कि उनके पास हथियार भी यहाँ पर थे। हालांकि इस चीज के बारे में कोई भी ऑफिशियल तौर पर जो है पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सारी जो गाड़ियां हैं वो इस समय यहाँ पर जो है वो मंगवाई गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो पूरी तरह से तैयारियों के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं, और ऐसे में लगातार जो है वो ड्रोन्स की भी मदद इस समय यहाँ पर ली जा रही है, और पूरे इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह से जो है वो अब यहाँ पर जो भी जो देखने को मिले हैं। हालांकि वो मिलिटेंट्स हैं या फिर कोई और है, ये सब कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि अभी एक बड़े पैमाने पर इन जंगलों में जो है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और फिलहाल मीडिया को भी यहाँ से आगे जाने की जो है वो इजाजत यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लेकिन फिलहाल ये वो इलाका है, यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो एक खोखा है, और यहाँ पर जो है वो एक से दो के करीब कुछ नामालूम है, उन्हें जो है वो देखा गया है, और जिसके बाद एक बड़ा जो सर्च ऑपरेशन है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है। लगातार जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन में 4 दिन के अंदर 4 बड़े आतंकवादी हमले देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे पहले रियासी के शिवकोड़ी इलाके में, और उसके बाद कठुआ के हीरानगर इलाके में, और जिसमें एक सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए थे। लेकिन ऐसे में 2 आतंकवादियों को भी वहां पर ढेर किया गया था। लेकिन ऐसे में जम्मू की बात करें तो जम्मू शहर में इस समय अलर्ट जारी है, और फिलहाल जो है वो एक बार फिर से सस्पेक्ट्स को देखे जाने के बाद, यानी कि उनकी इनपुट्स मिलने के बाद यहाँ पर एक बड़ा जो सर्च ऑपरेशन है वो इस समय यहाँ पर चलाया जा रहा है, और कई सारी जो गाड़ियां हैं वो इस समय यहाँ पर जो है वो लाई गई हैं, और लगातार पूरे इलाके को इस समय जो है वो यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है, और पता ये लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं। लेकिन फिलहाल ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स के मदद लेकर भी यहाँ पर जो है वो इस इलाके में पूरे तरीके से जो है वो देखा जा रहा है कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरह से जो है वो इलाके में दहशत का माहौल जो है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है। लगातार इस समय की ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से दिखा रहे हैं, कई तरह से जो आपको दिखा रहे हैं कि इस समय पूरी तैयारी के साथ जो है वो जम्मू पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, और बड़े पैमाने पर इस समय जो है वो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। लेकिन अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी फिलहाल इलाके को पूरे तरीके से खंगाला जा रहा है, और पता ये लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन वो लोग थे, क्या वो वाकई में जो है वो नामालूम बंदूक बारदार हैं या फिर कौन वो लोग हैं। लेकिन लगातार अब जम्मू डिवीजन को दहलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क मानने जाने वाला जम्मू ट्रिब्यून हमेशा ये कोशिश करता है कि जब भी कोई खबर हो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाया जाए। तो ऐसे में जम्मू के नरवाल से जब ये खबर सामने आई और इसकी जब हमने पड़ताल की तो उसके बाद ये खबर आप तक जो है वो आने की गई है। लेकिन इस समय की फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको बिल्कुल नरवाल हाईवे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक काफी ज्यादा बिजी हाईवे रहता है, और ऐसे में जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू या फिर पठानकोट या फिर ये कहें कि कठुआ सांबा की ओर लोग यहाँ पर से अपना सफर जो है वो तय करते हैं। पास में ही कुछ कदमों की दूरी पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये कहें कि बेमाल है। लेकिन जिस तरह से जब ये खबर यहाँ पर सुनने को मिली है कि इस तरह से यहाँ पर कुछ सस्पेक्ट्स को देखा गया है, तो उसके बाद एक बड़ा जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और फिलहाल कई सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस समय यहाँ पर लगातार पहुंच रही है। लेकिन फिलहाल मीडिया के लिए भी कुछ लिमिट्स यहाँ पर रखी गई हैं कि कहाँ से आगे जाना है, कहाँ पर जो है वो क्या करना है। तो ऐसे में फिलहाल अभी तक कुछ भी ऐसा पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार वो कौन लोग थे। लेकिन एक बड़ा जो सर्च ऑपरेशन है वो जो है वो इस समय जम्मू के नरवाल इलाके में लॉन्च किया गया है, और आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, क्योंकि लगातार पिछले 4 दिनों के अंदर 4 आतंकवादी हमले जम्मू डिवीजन में देखने को मिले हैं, और जिसके बाद लोगों में एक डर का माहौल है कि आखिरकार किस तरह से ये सब देखने को मिला। क्योंकि डोडा की बात करें तो डोडा में भी 2 टेरर अटैक्स वहां पर हुए हैं, और जिसमें 5 आर्मी के जवान और 1 पुलिस का अफसर उसमें जो है वो घायल हुए हैं, और अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। लेकिन फिलहाल जो इस समय की सबसे बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं वो जम्मू के नरवाल बिल्कुल हाईवे के पास से है। यहाँ पर कुछ सस्पेक्ट्स को यहाँ पर देखा गया है, और जिसके बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। इलाके को पूरे तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो खंगाला जा रहा है। खबर को ज्यादा से शेयर करते चलिएगा। पूरी तरह से
तैयारियों के साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और ड्रोन्स की भी मदद यहाँ पर ली जा रही है। लेकिन दुआ करें जनाब कि कोई और नुकसान यहाँ पर ना हो, क्योंकि जिस तरह से रियासी के अंदर नुकसान देखने को मिले हैं और सांबा कठुआ के अंदर, माफ कीजिएगा, कठुआ के हीरानगर के अंदर वहां पर नुकसान हुए हैं, वैसा कोई नुकसान जो है वो देखने को ना मिले। क्योंकि काफी दुखद रहता है जब इस तरह के बैक टू बैक जो टेरर अटैक्स जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बाद जनाब लोगों में काफी ज्यादा डर है। लेकिन आप सब लोगों से कहेंगे कि आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जम्मू कश्मीर पुलिस पर और इंडियन आर्मी पर, सीआरपीएफ पर, एसओजी पर अपना भरोसा जो है वो रखना है। क्योंकि यही ऐसे जवान हैं जो कि दिन रात मुस्तैद रहते हैं और इस तरह के कायर लोगों का ये कहें कि जनाब उनका सफाया करने में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ भी कहना ज्यादा ठीक नहीं है। सस्पेक्ट्स यहाँ पर देखे गए हैं, लेकिन अभी तक जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है उसके मुताबिक कुछ भी जो है पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये कौन लोग थे, क्या इनका मकसद था। लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो एक ये कहें कि टॉप सोर्सेज जो बता रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि एक महिला जो कि एक खोखा चलाने का काम करते हैं, रेडी लगाने का, और उसके पास ये लोग जो है वो सिगरेट्स लेने के लिए आए हुए थे और उसके बाद इनके पास कुछ हथियार वगैरह भी थे, जिसके बाद महिला ने पुलिस को जानकारी देना जरूरी समझा है और उसके बाद पुलिस यहाँ पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया है कि जिससे पता चल सके कि आखिरकार ये लोग जो है वो कौन है। तो आप सब लोग भी जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, सीआरपीएफ जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, जो इस समय ये कहें कि पूरे इलाके को मुहैसरे में लेकर तलाशी अभियान यहाँ पर जारी किया गया है और ड्रोन्स की मदद यहाँ पर ली जा रही है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही ये क्लियर हो जाएगा, ये पता चल जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार ये कौन लोग हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का। अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।